बताए थे, कोई बात नहीं। देखिए रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम बताए थे, कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले पदार्थों को संकेत या सूत्रों के रूप में लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा रहेगा तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देंगे। फिर उत्पाद में बने चीजों को संकेत या सूत्र में लिखेंगे, एक से ज्यादा रहेगा तो किसका चिन्ह देंगे, और बीच में किसका चिन्ह देंगे, तीर का। यह अभिक्रिया के दिशा को सूचित करता है। अगला आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है प्यारे बच्चों, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया, अब बाजार में सामान खरीदने जाते होंगे, चलिए आप 20 रुपया लेके गए, क्या लेके गए 20 रुपया, आप 2 रुपये का चीनी खरीद लिए, 15 रुपये का चॉकलेट खरीदे, चीनी से ज्यादा जरूरी चॉकलेट है। इसके बाद में 1 रुपया के नमकीन खरीद लिए, कोई मामा आए थे उनको देने के लिए, मीठा पानी देना है ना, और 1 रुपया के बिस्कुट दे दिए, खरीद लिए, नमकीनों दे देंगे बिस्कुटों दे देंगे। दुकानदार बोला कि ठीक है लेके जाइए, तो आप रुक जाइएगा, बोले कैसे लेके जाइए, हम कितना का नोट दिए हैं, तो 1 रुपया बच रहा है ना अभी, तो हमारा दीजिए वो। यानी कि बिना बैलेंस हुए पूरा तरह से हिलिएगा उजले, जितना पैसा दिए उतना पैसा का या तो सामान हो जाना चाहिए, और नहीं तो बच रहा है तो मेरा बाकी का पैसा क्या कीजिए, वापस कीजिए। क्या कीजिए, अगर वो वापस नहीं किया तो असंतुलन हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, असंतुलन। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, जैसे H2 प्लस O2 मिल करके बनाता है H2O, H2 प्लस O2 बनाता है H2O। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया कोई भी होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के तरफ जितने परमाणु होंगे उतने ही परमाणु उत्पाद की तरफ भी होने चाहिए, उतने ही परमाणु उत्पाद की तरफ भी होने चाहिए। अब बताइए हाइड्रोजन इधर कौगो है, 2 गो, हाइड्रोजन कौगो है 2 गो है, और इधर हाइड्रोजन कौगो है, ये तो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन बताइए इधर कौगो है, हेने ऑक्सीजन कौगो है, ये बराबर नहीं है ना। तो ये जो असंतुलन हुआ है इसी को कहा जाता है असंतुलित रासायनिक। जब अभिकारक के तरफ परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पाद की तरफ के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या के बराबर न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता। फिर से, यदि अभिकारक के तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। चलिए देखिए क्या है ये, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते। अगर कोई भी आप अभिक्रिया बना रहे हैं और उसमें दोनों तरफ अगर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो उसे कौन सा समीकरण कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा समीकरण कहेंगे उसे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2 प्लस क्लोरीन यानी कि Cl2 लेकर के बना दिए आप HCl, क्या बना दिए HCl। तो अब बताइए हेने कौगो हाइड्रोजन है, हेने कौगो क्लोरीन है, 2 गो, हेने कौगो हाइड्रोजन है, हेने कौगो क्लोरीन है, 1 गो। तो ये बराबर कहाँ हुआ, अब 20 रुपए लेके गए थे 19 रुपए का सामान दिया है ना, अभी बराबर कहाँ हुआ है।
जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हिलेंगे नहीं। वैसे ही अगर ये बराबर नहीं हुआ तो इसे कौन सा समीकरण कहा जाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ जाएगा संतुलित क्या है? बोलिए। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं रहेगा तो कौन सा समीकरण कहलाएगा? वो असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ जाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? अगर कोई भी अभिक्रिया होगा, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो कौन सा रासायनिक समीकरण कहा जाएगा? उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण का एक और नाम है कंकाली समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण। कौन सा रासायनिक समीकरण? असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहा जाता। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहा जाता। याद हो जाएगा? असंतुलित को कौन सा रासायनिक समीकरण कहा जाएगा? अब आता है संतुलित। अब दुकानदार क्या किया? आपको 1 रुपया क्या कर दिया? दे दिया। तो जैसे ही 1 रुपया दिया तब चुपचाप लेके चले जाइएगा ना, बराबर हो गया ना। अब दोनों, चाहे आप कुछ सामान वामान तौलवाते हैं और वो दुकानदार जो है तौल रहा है, इधर बाट चढ़ाया है, बाट चढ़ाया है, और इधर मान लीजिए आलू ले रहे हैं आप। अब ई जब तक डंडी ऊपर रहेगा आप लीजिएगा, ई नीचे रहेगा, ये बाट वाला ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, आप लीजिएगा। और चढ़ाओ, कम है अभी, बेसी भले दे दीजिए, कम तो मत दीजिए तनक को। तो अब हाँ, अगर बराबर भी करेगा तो ले लेंगे हम लोग, क्योंकि अब संतुलन क्या हो चुका है? बन चुका है। तो अगर हम रासायनिक समीकरण को के दोनों तरफ अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु दोनों को अगर बराबर कर देंगे तो उसे कौन सा समीकरण कहा जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के बीच के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रहा H2, ये रहा O2, ये गिवन में क्या देगा? H2O। क्या देगा? H2O। अगर यहाँ पे मिलाइएगा तो इधर हाइड्रोजन कौ गो है? 2 गो। इधर ऑक्सीजन कौ गो है? 2 गो। लेकिन बेचारा हेने हाइड्रोजन कौ गो है? 2 गो। और ऑक्सीजन कौ गो खाली है? 1 गो। तो ये संतुलित नहीं ना है। तो अब इसको क्या करना होगा? हमें संतुलित करना होगा। क्या करना होगा? संतुलित। तो हे करके संतुलित करने का नियम देखिए क्या है। हेजे 2 लिख दीजिए। तो 2 लिख दीजिए। अगर यहाँ पे 2 लिखे आप, इस सबके लिए आता है। तो ऑक्सीजन कौ गो हो गया? अब 2 गो। ऑक्सीजन 2 गो चाहिए था ना, लेकिन गड़बड़ देखो क्या हुआ। हाइड्रोजन है जा 2 गो, और 2 से गुणा हुआ 2 दूनी के। हाइड्रोजन कौ गो हो गया? अब 1 गो बराबर करने थे, दूसरा का बिगड़ गया। तब बराबर तो यहाँ पे 2 दिए हैं, यहाँ पर भी क्या दे देंगे? अब देखो हाइड्रोजन कौ गो हो गया? 2 दूनी के 4 गो। ऑक्सीजन कौ गो हो गया? 2 गो। हाइड्रोजन कौ गो हो गया? 2 दूनी के 4 गो। ऑक्सीजन कौ गो हो गया? 2 गो। 4 4 2 2 हो गया बराबर। तो इसी समीकरण को कौन सा समीकरण कहा जाता है? संतुलित समीकरण। किसे कहा? कौन सा समीकरण कहा जाता है? वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों में विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर 2 गो तत्व रहेगा, दोनों तरफ बराबर रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा समीकरण कहा जाएगा?
संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा समीकरण? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, Na2O प्लस HCl गिवन में देगा NaCl प्लस H2O। क्या देगा? H2O। क्यों? क्योंकि धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और क्या बनाता है? जल बनाता है। धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और क्या बनाता है? जल बनाता है। तो अब इसको अब बताइए, तो ये संतुलित है? नहीं है, क्योंकि सोडियम हेने कौगो है? हेने सोडियम कौगो है? एगो। देख लो, इसे घेर घेर के देखो, ये सोडियम है, ये सोडियम है। इधर कौगो दिख रहा है? दो गो। इधर कौगो दिख रहा है? एक। क्लोरीन तो एगो है, हाइड्रोजन है ने एगो है ने कौगो है? दो गो। ऑक्सीजन है ने एगो है, ये तो एगो है ना। चलिए बराबर करते चलते हैं। बराबर करने के लिए सबसे पहले सोडियम का बराबर कीजिए। है ना, दो गो है तो हेजा कितना लिख देंगे? हेजा दो। तो सोडियम तो बराबर हो गया। क्लोरीन बिगड़ गया। देखो, क्लोरीन अब पहले एगो था, एनियो एगो था, लेकिन क्लोरीन कौगो हो गया? अब दो गो। क्लोरीन कौगो हो गया? ये दो गो। तो हेजा दो लिख दीजिए, क्लोरीन को सुधारिए। तो क्लोरीन कौगो हो गया? ये जो दो गो। टेंशन मत लो, हम बताएंगे बढ़िया से, इसको बहुत सारा बनवाएंगे इक्वेशन इसके लिए। दो गो। अब हाइड्रोजन गिनिए कौगो है? दो गो हो गया इधर ना, इधर भी हाइड्रोजन कौगो है। चलो बारी बारी से मिला लेते हैं। अब यहाँ पे कोची कोची है? सोडियम है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। चलो इस तरफ मिलाओ। सोडियम कौगो मिला? दो गो। हाइड्रोजन कौगो मिला? दो गो। ऑक्सीजन कौगो मिला? एगो। क्लोरीन कौगो मिला? उस तरफ मिलाओ। सोडियम कौगो हो गया? क्लोरीन कौगो हो गया? दो गो। हाइड्रोजन कौगो हो गया? और ऑक्सीजन कौगो? बराबर हो गया। दो 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 दो, एक एक, दो दो हो गया बराबर। तो इसी समीकरण को कौन सा समीकरण कहा जाएगा? बराबर नहीं रहेगा तो असंतुलित। अब बराबर हो जाएगा तो, बराबर नहीं रहेगा तो, बराबर हो जाएगा तो, बराबर नहीं रहेगा तो, बराबर हो जाएगा तो क्या बराबर हो जाएगा? अभिकारक और उत्पादों के तरफ प्रत्येक परमाणुओं की संख्या। अभिकारक और उत्पाद के तरफ प्रत्येक परमाणुओं की संख्या। अब आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे कैसे? तो इसके लिए कुछ विधि आता है। क्या विधि आता है? सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है, हाँ सॉरी, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधि आता है। कौन विधि है? दो गो। कौन 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 गो विधि है? दो गो। एगो है अनुमान विधि। अनुमान विधि सबसे कारगर विधि यही है, अनुमान विधि। नॉट हनुमान विधि, इट्स अनुमान विधि। कौन सा विधि? अनुमान विधि। इसको कहा जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। बस इसको ट्राई किया जाता है और यह संतुलित हो जाता है। और दूसरा सटीक विधि होता है जिसको कहा जाता है बीजगणितीय। बीजगणितीय विधि। चलो बताओ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कौन विधि हुआ? दो गो विधि हुआ। कौन विधि हुआ? दो गो। एक हुआ अनुमान विधि और दूसरा हुआ बीजगणितीय विधि। एक हुआ अनुमान विधि और दूसरा हुआ बीजगणितीय विधि। एक हुआ अनुमान विधि और दूसरा विधि कौन सा हुआ? बीजगणितीय विधि। एक अनुमान विधि और दूसरा कौन सा हुआ? ज्यादातर जो रासायनिक समीकरण संतुलित करेंगे हम लोग अनुमान विधि से करेंगे। किस विधि से करेंगे? अनुमान विधि से। बीजगणितीय विधि को कभी यूज नहीं आता है, कभी ना पूछा है ये आज तक। बस ये जान लो कि दो गो विधि होता है। अनुमान विधि से कैसे किया जाता है? यही वाला है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या है? तो कौ गो विधि है? दो गो। एगो अनुमान विधि और एगो बीज गणितीय विधि। कौन सा विधि? बीज गणितीय विधि। अनुमान विधि से कैसे सीधे बराबर करेंगे? सबसे पहले जो समीकरण दिया रहेगा उसका शब्द रूप समीकरण लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? उसका शब्द रूप। अगर वो पूरा लेटर में लिख के दिया है तो उसका शब्द रूप समीकरण लिखेंगे। दूसरा, इस शब्द रूप से संकेत या सूत्र के रूप में लिखेंगे। अभी से
जिसको कौन सा समीकरण कहा जाएगा? कंकाली, कंकाली समीकरण। तीसरा चीज क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाएंगे। जैसे ये बनाए थे ना हम, ये जैसे बनाए थे ना, प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या को क्या करेंगे, इसमें दर्शाएंगे। एक टेबल बनाएंगे जिसमें प्रत्येक तत्वों के परमाणु को क्या करेंगे, इसमें दर्शाएंगे। चौथा चीज क्या करेंगे, चौथा चीज क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब में लगभग रहता है, ज्यादातर मिलेगा आपको कोई भी रिएक्शन जिसमें दो गो तत्व जरूर मिलेगा। कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप क्या करना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जितना भी तत्व है सबको पहले बराबर कर लेना, सबको पहले बराबर कर लेना। तो बोलोगे कि सर जी ये अगर खाली आ गया तो, जैसे H2 प्लस O2, तो अब क्या करेंगे? अरे तो कपार काहे पीट रहे हैं, ये दोनों आ गए तो यही दोनों को करेंगे। सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी कर लेना है। लेकिन अगर यह दोनों आया तो वो पूछोगे कि इन दोनों में सबसे पहले किसको करेंगे? ऑक्सीजन को। किसको करना है पहले? ऑक्सीजन को। लास्ट में किया जाता है हाइड्रोजन को। लास्ट में किसको किया जाता है? हाइड्रोजन को। अगर शुरू में आप करने चलोगे तो हो सकता है कि वो गड़बड़ कर दे सब कुछ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शब्द रूप में लिखना है उसे। शब्द रूप से किस में लिखना है? संकेत या सूत्र में, जो कि असंतुलित समीकरण होगा। कंकाली समीकरण कहा जाएगा उसको। कौन सा समीकरण कहा जाएगा? कंकाली। क्या नहीं बोल रही हैं? पहले सीधे बैठिए, उलट के नहीं बैठना है, थोड़ा शरीर में ताकत रखिए, ठीक है? ऐसे हाँ, किसके रूप में लिखेंगे इसे? संकेत या सूत्र के रूप में। उसे क्या कहा जाएगा? कंकाली। फिर क्या बनाएंगे? वो टेबल बनाएंगे, प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या करेंगे, उसमें दर्शाएंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जो भी तत्व आता है उसको संतुलित करेंगे, और अंत में सबसे उसके बाद ऑक्सीजन को, और सबसे अंत में हाइड्रोजन को। सबसे अंत में हाइड्रोजन को। अनुमान विधि से क्या है, इस विधि को तीर तुक्का विधि भी कहा जाता है। तीर तुक्का मतलब होता है, आप मान लीजिए कि हाँ कहीं ढेला फेंक रहे हैं, आम पे मान लीजिए कि जा रहे हैं रास्ता में, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, वो ढेला उठा के लेके जाता है आदमी, मारता है, गिरा तो गिरा, नहीं तो पार हो गया। कपार पे नहीं, पेड़ पे मारता है। कौन सा हम लोग वो पूरा निशाने वाले तीरंदाज वाले हैं, एकदम सटीक मारेंगे गिरेगा, ऐसा तो है नहीं। हम लोग ट्रायल वर्जन में चलते हैं, मारते हैं, गिरा तो ठीक, नहीं गिरा तो लोमड़ी वाला हाल है। अंगूर खाने गई लोमड़ी, खूब उछली, नहीं भेटा है तो बोले कि भाई हम अंगूर नहीं खाते हैं, अंगूर में खट्टा है ही। अरे तो कहो कि मिला नहीं है तुमको, वही हाल है, मिलता है तो खाते हैं उठा के, नहीं मिलता है तो अरे हम नहीं खाते हैं, वह छोड़ दीजिए, झूठ बोल के अपने से चले जाते हैं। इस विधि को कौन सा विधि कहा जाता है? तुर्त का। इस विधि में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित क्रिया होती है। सबसे पहले अभिक्रिया को भाषा के रूप में लिखेंगे, बोले ना शब्द समीकरण। सबसे पहले क्या बनाएंगे? शब्द समीकरण। शब्द समीकरणों में अभिकारकों एवं उत्पादों के बदले इसका रासायनिक सूत्र लिख करके क्या बनाएंगे? इसका कंकाली समीकरण। ये टर्म समझाए तुरंत अभी। कंकाली समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाते हैं, यानी कि टेबल बनाएंगे। अधिक परमाणु वाले तत्वों को जटिल सूत्र वाले यौगिकों को सबसे पहले संतुलित करते हैं। परमाणुओं को संतुलित करने के लिए किसी ऐसे उपयुक्त पूर्णांक से गुणा करते हैं जिससे हर तत्वों के परमाणु संख्या की क्या हो जाए? संख्या बराबर हो जाए। चलो बोलो, सबसे पहले अभिक्रिया के कथन से शब्द समीकरण लिखते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के बदले इसका रासायनिक सूत्र लिखकर कंकाली समीकरण बनाते हैं।
कंकाली समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाते हैं। अधिक परमाणु वाले तत्व जो जटिल सूत्र वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं। परमाणुओं को संतुलित करने के लिए किसी ऐसे उपयुक्त पूर्णांक से गुणा करते हैं जिससे हर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। समझ में आ गया? चलिए समीकरण बनाते हैं, एकदम आसान है, कोई भारी नहीं है, आप लोग समझिएगा। निम्नलिखित समीकरणों के लिए रासायनिक समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। ये हुआ आपका अभिक्रिया, ऐसे ही दिया रहेगा, ठीक। अब बस इसको अब लिख के आपको खुद से संतुलित करना है। तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है? शब्द समीकरण। स्टेप याद करना, सबसे पहले क्या बनाएंगे? शब्द समीकरण से क्या बनाएंगे? कंकाली यानी क्या संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे ना। इसके बाद एक टेबल बनाएंगे, सूची बनाएंगे, सबको दर्शाएंगे, फिर इसको उपयुक्त पूर्णांक से गुणा करके इसको संतुलित करेंगे। और संतुलित करने के बाद हमारा हो गया काम। संतुलित करने में क्या करेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी सबको पहले, फिर चलिए इसके शब्द समीकरण लिखते हैं। शब्द समीकरण बच्चों क्या होगा इसका? शब्द समीकरण, शब्द समीकरण में क्या होगा? हाइड्रोजन। शब्द समीकरण में हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस क्या बना? जल। क्या बना? जल। बोलोगे ये कहां से लिख दिए? पढ़ो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया के बीच से क्या बनता है? हो गया। अब क्या लिखेंगे? कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन के लिए H2, ऑक्सीजन के लिए O2। गिवन में क्या देगा? H2। समझ में आया कैसे लिखे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्या हो गया ये? H2 यानी कि जल। क्या हो गया? जल। अब यहां पर बबुआ एक टेबल बनाएंगे, इधर लिखेंगे हाइड्रोजन और यहां पे ऑक्सीजन। दुए गुना है इसमें, यहां पे लिख देंगे परमाणु। परमाणु, परमाणु में क्या है? हाइड्रोजन। अच्छा यहां पे लिख दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां पे लिखेंगे, ये इधर वाला तीर के इधर वाला क्या कहलाता है? अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक के तरफ। इधर क्या लिखेंगे? उत्पाद ना है, उत्पाद के तरफ। चलिए अभी इसमें लिखिए, हाइड्रोजन इसमें कौगो है? ऑक्सीजन कौगो है? उधर हाइड्रोजन कौगो है? ऑक्सीजन कौगो है? गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे एक नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब असंतुलित है ना। तो अब इसको क्या करेंगे? दोबारा लिखेंगे, फिर H2 प्लस O2। गिवन में क्या देगा? H2O, H2O। अब आपको उपयुक्त पूर्णांक से गुणा करना है कि ये बराबर हो जाए। उपयुक्त पूर्णांक से गुणा करना है कि ये बराबर हो जाए। प्यारे बच्चों कैसे गुणा कीजिएगा? हम बोले हैं कि हाइड्रोजन को मत करना, पहले सबसे पहले किसको कर लेना? ऑक्सीजन को। चलो ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। कभी भी इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 मत लिखना, कभी बराबर करने के लिए इसके सामने लिखा जाता है यहाँ पे। ये ऐसा ना कि बीच में जो एंट्री करा देंगे, ही जा चलो बराबर कर लेते हैं, ये भी गलत हो जाएगा।
आपको अगर 2 3 4 बैठाना है, कतनो तत्व हो, इतना भी बड़ा है ना अगर H2SO4, तो अगर ऑक्सीजन को बराबर करते हेजेज बिठाना पड़ेगा। वो आएगा तो सबके लिए आएगा, बुझा रहा है ना। अब मान लीजिए कि 10 को गेस्ट बैठे हैं, 10 को गेस्ट बैठे हैं आराम से, इंतजार में है कि चाय आएगा। अब कोई आदमी 3 4 7 8 9 एगो बीच में बैठा है 10, अब कोई आदमी लेके चाय गया, एगो को दे के खाली चला आया, वो कस कस के फूक फूक के पी रहा है, बाकी लोग मुंह देख रहे हैं। बताओ वजह गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? बाकी लोग खिसिया के चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? चलो ठीक है, चाय पे खत्म। फिर आया एगो, एक प्लेट गरम गरम गोभी का पकौड़ी बनाया, ले जाके एगो को दे आया, एगो बैठ के खा रहा है। खा रहा है तो बज रहा है ऊपर से, पूरा चढ़ा चढ़ा भूंजा हुआ है एकदम, बज रहा है। बगल वाला खिसियाएगा कि नहीं खिसियाएगा? छीनेगा नहीं, छीनेगा नहीं, कहेगा कि हम लोग जब मुंह देखने आए हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि ले जाके हेजा बीच में हेजा दे देना है। हाइड्रोजनमा क्या करेगा वहां पे? खिसिया जाएगा। अरे देना है तो सबको दो, और नहीं तो चुपचाप बैठे, नहीं तो सबको ऐसे ही बैठ के राम राम जपिए रहे। ऐसा अंक से गुणा करो कि बराबर है, ऑक्सीजन है को है, तो हेजा 2 बैठा देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन अब गड़बड़ क्या हुआ? हाइड्रोजनमा बढ़ गया। हाइड्रोजन के पास पहले ही से कितना था? 2 हेजा से आया, तो 2 आ 2 दूनी के 4 गो हो गया, तो हेने हाइड्रोजन 2 गुना है, तो हेजा 2 बैठा देंगे, हो गया। अब ये लिख देंगे संतुलित, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। अब यहां पर इसका करेंगे हम जांच। क्या करेंगे अभी? जांच। जांच के लिए क्या करते हैं, फिर से ऐसा टेबल बनाते हैं, फिर से ऐसा टेबल बनाते हैं। ये रहा परमाणु अभिकारक के तरफ, क्या खाली लिख देंगे अभिकारक में, और ये क्या लिख देंगे? उत्पाद में। हाइड्रोजन है और क्या है? चलिए बताइए, हाइड्रोजन की तरफ कितना हो गया अभिकारक में? अब दू 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 दूनी के ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की तरफ दू दूनी के ऑक्सीजन, हो गया। आया समझ में? दिक्कत है कोई? सोडियम धातु वायु की ऑक्सीजन में से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। कोई घबराइए मत, बनवा देते हैं। सबसे पहले इसका शब्द लिखो, शब्द समीकरण। चलिए, शब्द समीकरण में क्या है? सोडियम धातु, सोडियम वायु की ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन हो गया ना, सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। याद कीजिए, हम इसे बनवा चुके हैं। सोडियम Na, ऑक्साइड O, इसका संयोजकता 1, इसका संयोजकता 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा? Na2O। तो यहां पे यानी कि ये लिख देंगे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब यहां पे सोडियम आएगा तो Na आएगा। अब क्या लिखेंगे? असंतुलित, असंतुलित, असंतुलित समीकरण। सोडियम के लिए Na, ऑक्सीजन अकेले नहीं आता है, O2 आता है। अब क्या बन जाएगा? Na2, क्या है Na2O बना? क्योंकि सोडियम ऑक्साइड बनबे करता है, Na2O, Na2O यहां पे। अब ये कौन सा समीकरण हुआ देखेंगे तो टेबल बनाएंगे ना।
दुए को ना तत्व है इसमें। एगो इधर लिख देंगे परमाणु, यहां पे क्या लिखेंगे, अभिकारक में, और ये बात मत करो, इधर क्या लिखेंगे, उत्पाद में। परमाणु कौन कौन है, सोडियम है और ऑक्सीजन है। अब लिखेंगे अभिकारक में, देखेंगे बबुआ अभिकारक में इन्हें कौगो है, एगो, हेने कौगो है, ऑक्सीजन हेने कौगो है, होने ऑक्सीजन कौगो है, गड़बड़ है ना। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर से लिखेंगे उस समीकरण को। समीकरण क्या दिया हुआ है, Na प्लस O2, गिवन में क्या दिया है, Na2O। चलो बराबर करो, पहले ऑक्सीजन को नहीं करेंगे ना, सोडियम को। सोडियम को बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या लिखना होगा, 2, तो 2 को हो गया। अब देखिए 2 को यहाँ पे हुआ, ऑक्सीजन अभी गड़बड़ा रहा है, तो ऑक्सीजन गड़बड़ा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बराबर करने जाएंगे तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा हमें, 2। तो 2 को ऑक्सीजन हो गया ना, क्या गड़बड़ा गया, फिर से सोडियम गड़बड़ा गया, क्योंकि सोडियम है को हो गया, दूनी के होने को है, तो इसी को तीर तुका कहा जाता है। काट के जैसे कितना लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अब देखो 4 Na, 4 गो Na, दूनी के 4 गो Na, ऑक्सीजन 2 गो, तो ऑक्सीजन हो गया बराबर। तो कौन सा समीकरण बन गया, ये संतुलित समीकरण। कौन सा समीकरण बन गया, संतुलित समीकरण। चलिएगा इसके जांच कर लेते हैं। जांच में इधर लिखेंगे परमाणु, यहां पे अभिकारक में, और यहां पर उत्पाद में, अभिकारक में और उत्पाद में। यहां पर क्या हो जाएगा, Na, यहां पर क्या हो जाएगा, चलो अभिकारक में कौन हो गया, अब उत्पाद में भी कौन हो गया, इधर कौन हो गया, उधर कौन हो गया, हो गया। आया समझ में, बुझा रहा किसे बन रहा है, चलो बनाओ। देखिए तीसरा बना लिए ना, तीसरा मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसका शब्द समीकरण क्या लिखाएगा, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण क्या लिखाएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस हवा में जलाने पर, हवा में नहीं जलता है कुछ, ऑक्सीजन में जलता है, तो हवा भी कहेगा तो यहां पे क्या मानेंगे हम, ऑक्सीजन। गिवन में क्या दे रहा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझ में आया। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो क्या लिखेंगे यहां पे, मैग्नीशियम का संकेत अब क्या लिखेंगे, कंकाली, कंकाली समीकरण। असंतुलित को कहा जाता है Mg, ऑक्सीजन O2 क्या बनाता है, MgO, Mg प्लस O2 क्या बनाता है, MgO। बनाइएगा इसको, तो यहां पे एक टेबल बनेगा ना, परमाणु अभिकारक में और यहां पे क्या लिखेंगे, उत्पाद में।
दुए को तत्व कहा तो है मैं। अब परमाणु हो जाएगा Mg, इधर में O, एगो दूगो, इधर एगो, गड़बड़ है ना, तो क्या लिखेंगे अब, संतुलित समीकरण। प्यारे बच्चों क्या लिखाएगा, Mg प्लस O2, Mg हो ना, चलिए बराबर करना चालू कीजिए। Mg तो बराबर ही है, ऑक्सीजन को करना पड़ेगा, तो भैया कितने लिखना पड़ेगा, 2, लेकिन गड़बड़ हो गया ना, यहां भी हो तो गया। अरे कोई दिक्कत है, कैसे बैठा रहे, समझ में आ रहा है ना। अब क्या कर देंगे इसका जांच, जांच में इधर लिखेंगे परमाणु, और यहां पे अभिकारक में, और यहां के क्या लिखेंगे, उत्पाद में। अरे होगा, चलिए बोलिए, अभिकारक में क्या हो जाएगा, Mg, परमाणु में क्या क्या है, Mg, और अभिकारक में को हो गया, दूगो, और ये ऑक्सीजन को हो गया, इधर दोनों दो दो को, हो तो गया बराबर, हो गया ना। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस हाइड्रोजन में जलकर, क्लोरीन गैस हाइड्रोजन में जलकर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण में कैसे कैसे लिखाएगा, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, गिवन में क्या देगा, है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन क्या लिखे हैं, क्लोरीन, क्लोरीन Cl, हाइड्रो Cl2 होता है, हाइड्रोजन H2, गिवन में क्या देगा, HC, अब टेबल बनाएंगे ना, क्या लिखेंगे यहां पे, परमाणु अभिकारक में और इधर उत्पाद में, कौन कौन सा परमाणु यूज हुआ इसमें, क्लोरीन और हाइड्रोजन, दूगो है, यह दूगो है ने, लेकिन है ने गड़बड़ है, एक एक है। अब क्या लिखेंगे, संतुलित समीकरण, फिर से लिखेंगे इसको, Cl2 प्लस H2 गिवन में HCl, यहां पे बस दो बैठा देंगे हो जाएगा ना, कि क्लोरीन दूगो, क्लोरीन दूगो, हाइड्रोजन दूगो, हाइड्रोजन दूगो। क्या करेंगे अब, जांच, जांच में ऐसा टेबल फिर से बनाना होगा ना, इधर भी दूगो, इधर भी दूगो, हो गया, सही है, कोई दिक्कत है, बोलो, कहाँ पूछना है बोलो। नेक्स्ट, सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड
एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या है बबुआ शब्द समीकरण में? चलिए खड़े हो जाइए राहुल। चलिए इसको कैसे लिखिएगा, शब्द समीकरण लिखवाइए। सोडियम धातु, सोडियम प्लस किससे भी क्रिया कर रहा है, तो क्या लिखेंगे हिजा? तो गिवन में क्या देगा उसको बोलने दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का संकेत बोलिए। अब कंकाली लिखेगा ना, कंकाली समीकरण। अच्छा हाइड्रोजन गैस है ना, प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। अब चलिए सोडियम धातु है Na, जल H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, क्योंकि सोडियम का संकेत Na, हाइड्रोक्साइड का OH मूलक लिखवाए हैं। दोनों का संयोजकता कितना होता है? Na क्षार है, क्योंकि OH वाला कौन होता है? क्षार होता है। हाइड्रोजन बताओ स्वतंत्र अवस्था में रहेगा? नहीं, तो उसको क्या लिखना पड़ेगा? H2। बुझा गया? H2 क्या लिखे? अब यहां पे ये कंकाली समीकरण हो गया। अब क्या लिखेंगे? इसका टेबल बनाएंगे। बबुआ इधर आपका परमाणु, परमाणु में क्या क्या है? सोडियम और कुछ ही है, हाइड्रोजन है ना, एक और कुछ ही है ऑक्सीजन। तीन तीन को आ गया। कौ गो है सोडियम इधर? एगो, सॉरी ऐसा नहीं, इका बना दिए हम, दो एक न होगा। क्या लिखेंगे इधर? अभिकारक में, अभिकारक में। इधर क्या लिखेंगे? उत्पाद में। चलो थोड़ा गिनवाते हैं, खड़े हो जाइए। बताइए सोडियम को है अभिकारक में, हाइड्रोजन को है, ऑक्सीजन को है एक, उत्पाद में हाइड्रोजन को सोडियम को है एक, हाइड्रोजन को है हैं? हाइड्रोजन दो गो है, को हाइड्रोजन है जी? तीन गो है। देखो एक दो तीन गो है, चारों और गिनेंगे तीन। ऑक्सीजन को है, बैठो दोनों। बुझा गया? दिक्कत है ना? बराबर नहीं ना है? अगर इधर दो दो को में रहेगा ना तो दोनों में गिनेंगे। इन्हें की खाली एक गिन के अलगे, हेगरा गिन के अलगे नहीं, सब एक मिलाए गए। हेने होना चाहिए, खाली इस तरफ होना चाहिए। अब क्या लिखेंगे इसका? संतुलित, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण में कैसे लिखाएगा? यहां पे पहले लिखते हैं Na प्लस H2O, गिवन में क्या देगा? NaOH प्लस H2। बबुआ लिखो जा, सोडियम है को गोबा हो, हई को गोबा हो, काम क्लियर, एक में कोनो झंझट नहीं है। ऑक्सीजन है को गोबा हो, है को गोबा हो, काम खत्म, कोई झंझट नहीं है। हाइड्रोजन झंझट करिए। अब तीन है न, दो है न, तीन। अब बराबर करना पड़ेगा। चलिए बराबर करने चलते हैं। है न चार को बना देते हैं। को बना देते हैं? तो कि तीन को कैसे करेंगे? इधर इधर तीन करेंगे तो छह गुना हो जाएगा। है चार को बना देते हैं। तो जैसे ही चार को बनाए तो हाइड्रोजन मिल गया चार को। हेने को है हाइड्रोजन अभी, तो चलो एक और को चार को बनाओ। फिर गिनेंगे। अब सोडियम एगो, तो सोडियम हेने को लो, सोडियम का दिक्कत हो गया ना, तो सोडियम को क्या करेंगे हिजा? चलो फिर गिनेंगे। अब सोडियम दो गो, सोडियम दो गो, ऑक्सीजन हिजा दो बैठा है, सबके लिए है ना, दो गो ना, दो गो। तो सोडियम ऑक्सीजन है जो भी है, दो सबके लिए ना है।
हाइड्रोजन दुदुनी के दूगो हेजा हाइड्रोजन दूगो 4 हो गया, हो तो गया। अब लिखेंगे जांच, जांच से बना लेंगे वो टेबल। अरे आया समझ में? परमाणु, परमाणु में क्या क्या है? सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इधर लिखाएगा अभिकारक में, इधर क्या लिखाएगा? उत्पाद में। बोलिए अभिकारक में इधर कौन हो गया है? सोडियम। गिनो 2। हाइड्रोजन कौन हो गया है? ऑक्सीजन कौन हो गया है? और उत्पाद में 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन। हो गया बराबर। आया समझ में? बना लो।